नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकले वैकेंसी सहायक अंकेक्षण अधिकारी या फिर जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 138 पोस्ट के लिए अकाउंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट जो है आवेदन लेके आया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं और अपने चैनल में इसे क्यों दिखा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि यहां पे जो स्टूडेंट है वो सभी लोग इस फॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास, आप जरा देखिए इसकी शैक्षणिक योग्यता पहले मैं दिखा दूं फिर इस फॉर्म के बारे में बताऊं कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री हो। इसका मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में सिर्फ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथ लिया हो तभी इस फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं और मेरे चैनल पे अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, इसलिए मैं इसको आपके लिए लेके आया हूं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप बीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए चयनित हो सके। यहां पे देखिए इन्होंने बताया है कि इनके लिए जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड के लिए 54 है और इसमें 35% जो है 36 आरक्षण जो है महिलाओं के लिए भी यहां पे दिया गया है, तो महिलाओं के लिए भी बहुत बेटर है ऑप्शन है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है, इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 22, जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25, पिछड़ा वर्ग के लिए 17 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4। तो कुल मिला के 138 पोस्ट आपके लिए है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी और जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ छूट दिया गया। अब देखिए आ जाते हैं इसका वेतनमान। तो देखिए इसका वेतनमान जो है वो है आपका जो है स्टैंडर्ड 7 का, तो इसकी जो है सैलरी 7 स्टैंडर्ड पे लगभग 50,000 बनेगी। तो अब देखिए शैक्षणिक योग्यता में मैं आपको पहले ही बता चुका कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, स्टैटिस्टिक्स या मैथ तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि अगर आप एमबीए फाइनेंस में किए हो या फिर सीए किए हो या फिर आईसीडब्ल्यू ये किए हो या फिर सीएस की डिग्रीधारी हो तो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर भी देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो सभी प्रमाण पत्र हैं वो 15 मई 2021 के पूर्व आपको निर्गत होने चाहिए। इसका मतलब जो भी आपके पास ये शैक्षिक योग्यता है वो 15 मई 2000 पहले की होनी चाहिए, उसके बाद ये लोग नहीं जो है एक्सेप्ट करेंगे। इनकी एज लिमिट देखिए, यहां 1/8/2020 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित आयु पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए अनारक्षित 40 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ग। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसका मतलब आप 21 से 37 वर्ष के बीच हो तो ही इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि कुछ छूट यहाँ पे रोल दे रहे हैं, चाहे आप पिछड़ा वर्ग में आए चाहे आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आए, पुरुष या महिला, तो ये आप 40 वर्ष तक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति या पुरुष महिला जो भी है वो 42 ईयर तक वो आवेदन कर सकती है। अब देखिए यहां पे इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो छूट होगा किस तरह से, अगर आप बिहार में काम करते हो या फिर वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो उसमें भी कुछ छूट है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। देखिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जिसको लिखित परीक्षा होगी एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। इसका मतलब जो चयन है वो प्रीलिम्स में भी होना है, इसमें मेन परीक्षा भी होना है और इंटरव्यू भी होना है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसमें सभी प्रश्न और एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल 150 अंक के होंगे। देखिए यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे 150 क्वेश्चन पूछेंगे 2 घंटे में। और इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो इनका जो है कंबाइंड स्टेट जो परीक्षा कराती है वही सेम दिया गया है, मतलब जनरल स्टडीज का पेपर होगा। और प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। इसका मतलब यह है जो चयन का आधार है ना वो आपका प्रीलिम्स नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। देखिए मुख्य परीक्षा जो लिखित है परीक्षा 3 विषयों की होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो इनका रिटेन एग्जाम है वो 3 चीज इसमें होना है। एक तो सामान्य हिंदी होनी है 100 अंक की, फिर इसमें सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होंगे 300 अंकों के, और एक वैकल्पिक विषय में से एक आपको चयन करना होगा जो भी 300 नंबर का होगा। यहां आप देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने निर्धारित किया है कि जो यहाँ पे
तीन चीजें आपको देनी है। पहला अनिवार्य है, कंपलसरी, जो सभी के लिए एक ही होगा। देखिए समान अध्ययन है, समान हिंदी है, पहले 3 घंटे के 100 अंक का होगा। फिर देखिए समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और फिर समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी 3-3 घंटे का होगा और ये 300 नंबर का होगा। इसका मतलब 3-3-6 और 700 नंबर ये सबके लिए होंगे, सभी लोगों के लिए कॉमन होगा। बाकी देखिए यहाँ जो वैकल्पिक विषय है उसमें किसी एक विषय को आपको चयन करना पड़ेगा, चाहे कॉमर्स ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स ले लीजिए, चाहे मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, इसके 300 नंबर के होंगे। इसका मतलब जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो कुल 1000 नंबर का होगा, आपका 1000 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम होंगे। यहां भी देखिए स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो इनका कंबाइंड स्टेट जो परीक्षा होता है वही है, जिसके लिए आप इसका आयोग का वेबसाइट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब देखिए साक्षात्कार यहाँ 120 नंबर का होना है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ जो मेन परीक्षा है वो 1000 का है इनका, और प्लस जो है साक्षात्कार जो है 120 नंबर का है। तो टोटल जो है 1120 नंबर का है। इसी आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन का आधार जो है साक्षात्कार और ये दोनों होगा। तो ये देखिए ये तीसरा जो है साक्षात्कार का है इसमें। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यह ध्यान दीजिए कि जो लिखित परीक्षा में सम्मिलित और उनके प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसमें 120 अंक निर्धारित है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी और अंतिम परीक्षा फल। इसका मतलब देखिए जो चयन का आधार है वो आपका मुख्य जो लिखित परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसके प्लस इंटरव्यू के आधार पर होगा। अब देखिए ये जो मेरिट सूची बनाएंगे उम्मीदवारों की संयुक्त जो है मेधा सूची, जिसे मेरिट सूची कहेंगे, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के जोड़ के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें दो उम्मीदवारों के कुल प्राप्तांकों की स्थिति समान होने पे मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये नंबर जोड़ते हैं मुख्य परीक्षा इंटरव्यू का और दो बच्चे हैं जिनका दोनों का नंबर 580 और 580 है, तो ऐसे में इनका जो मेरिट बनाएंगे उसमें उसको आगे करेंगे जो रिटन में ज्यादा नंबर पाया है, इंटरव्यू पे नहीं। तो ये देखिए ये आधार पे इन्होंने बताया है कि मेधा सूची बनाएंगे। आरक्षण किस तरह होगा यहां भी स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि आरक्षण अगर आप जानना चाहें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जो किस तरह होगा ये भी इन्होंने बताया हुआ है। पिछड़ी वर्ग अत्यंत पिछड़ी वर्ग का क्या है वो भी बताया है। अब एक चीज आप जरा देख लीजिए यहाँ पे कि आपका ये जो फॉर्म है ये कब आपको सबमिट करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि 17/4/2021 से, मतलब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है 17/4 से और ये जो है 15 मई तक है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन आवेदन करें, बहुत बेहतर एक पोस्ट है आपके लिए। और आप थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस हो जाए और आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स के, तो आपके लिए बहुत एक बेहतर पोस्ट है। इसके लिए अगर आप चयनित होंगे तो एक बेहतर सिचुएशन में आपकी स्थिति रहेगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें बेटर करें और इसको जो है बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें कंपटीशन से मार्क्स भी हुए, सभी लोगों के लिए ये नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन चाहे वो इकोनॉमिक्स से किए हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स के, एमबीए वाले भी हैं। तो इसमें आप आसानी से जो है आप कर सकते हैं। तो शुल्क देखिए ये 600 है, क्या है इसको आप देख सकते हैं। मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आवेदन करिए और जो भी इनका जो कंबाइंड स्टेट वाला जो सिलेबस है उसको निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो दोस्तों अपने मनोबल को बढ़ाए रखिए, कोविड का एरा चल रहा है बट घबराना नहीं है हमको, घर से बाहर मत निकलिए, बस अपने काम से काम रखिए, पढ़ाई करते रहिए, इससे बेटर स्थिति आपके लिए कुछ नहीं होगी। बिल्कुल डरिए मत और पढ़ते रहिए, तब तक पढ़िए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।